वेलकम टू एक्यूरेट योगा। स्वागत है आप सबका। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम 2020 की जो रिस्पॉन्स की आई है उसको सोल्व कर रहे हैं। ये आज हम पार्ट 4 करेंगे, जिसमें हमने 31 से 40 क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों, पार्ट 3, 2 और 1 हमने पहले ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं चैनल पर। अगर आपने वो नहीं देखे तो वहाँ देख सकते हैं। और क्वेश्चन संख्या दोस्तों मैं एज यूजुअल बता देता हूँ कि आगे पीछे हो सकती है, तो उसके लिए आप क्वेश्चन आईडी पर ध्यान देंगे। और इसके साथ में ही आपको ये बता देते हैं कि सबसे पहले जो आंसर दिया है पिछली वीडियो का पार्ट 3 से, जो वीडियो प्रश्न पूछा था कि क्षण प्रतियोगी वाला जो सूत्र है वह कहाँ से लिया गया है योग सूत्र में, वह 4th अध्याय से लिया गया है। 33 नंबर सूत्र है, जिसका आंसर सबसे पहले दिया है कंचन चौधरी जी ने उत्तर दिया है। स्वागत है आपका। तो चलिए हम आज का सेशन शुरू करते हैं, पार्ट 4 31 से 40। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा है 31 नंबर प्रश्न। इसमें अगर हम देखें तो निम्नलिखित में से कौन से अभ्यास संपत्ति से संबंधित है। षट संपत्ति से प्रश्न आया, तो अगर देखते ही प्रश्न को आपको पता लग जाओ कि ज्ञान योग से है। ज्ञान योग में अगर देखें तो ज्ञान योग के 2 अंग हैं, बहिरंग और अंतरंग। तो बहिरंग और अंतरंग 2 है दोस्तों साधन, ये ध्यान रखेंगे। यहां से अगर आगे बात करें तो बहिरंग को हम क्या नाम देते हैं, साधन चतुष्टय। साधन चतुष्टय नाम दिया गया, जिसमें मतलब 4 साधन हैं। क्या क्या है, तो कल को प्रश्न ऐसे आए दोस्तों कि साधन चतुष्टय में कौन कौन से अंग है, तो वो ध्यान रखते हैं। तो साधन चतुष्टय में 4 अंग हैं। क्या क्या है, विवेक है एक, तो फिर वैराग्य है, विवेक वैराग्य, और षट संपत्ति। षट संपत्ति, यहीं से ये प्रश्न आया दोस्तों, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व। ये प्रश्न है यहाँ पर, मुमुक्षुत्व। तो ये 4 चीजें हुई साधन चतुष्टय, जिसको हम कहते हैं, अथवा जिसको मैं यूं कहूं ज्ञान योग के बहिरंग हैं, माने बाहरी बाह्य अंग जो है, ये 4 अंग हैं। तो इसमें से जो हमारा प्रश्न है वो कौन सा प्रश्न है, ये हमारा जो प्रश्न है वो षट संपत्ति से पूछा गया है। इसमें अगर हम देखें षट संपत्ति में तो क्या क्या चीजें रखी है, 6 चीजें रखी हैं। शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। ये 6 चीजें रखी गई है दोस्तों। तो यहां पर ये 6 चीजें हैं, किसके अंतर्गत, षट संपत्ति इनको कहा गया है, 6 चीजों को। तो ये भी ध्यान रखेंगे, इन फ्यूचर में हो सकता है प्रश्न किसी और रूप में आए, तो षट संपत्ति आपको याद होनी चाहिए कि कौन सी है और यह किस दर्शन के अंतर्गत आता है। तो यह दर्शन जो है वेदांत दर्शन की शाखा है। कौन सी शाखा है, वेदांत दर्शन की अद्वैत शाखा है, जिसके आचार्य कौन है, प्रमुख आचार्य हैं शंकर, आचार्य शंकर या शंकराचार्य जिनको हम कहते हैं। तो वहां उन्होंने ये ज्ञान योग की प्राथमिकता को माना है और वहीं से ये आगे चीजें निकली हैं। तो अब इसमें प्रश्न क्या पूछा है, डायरेक्टली षट संपत्ति से संबंधित है वो पूछा है। तो यहां शम दम है, बिल्कुल है, ये भी हो जाएगा, शम दम भी हो जाएगा और समाधान भी हो जाएगा। मुमुक्ष तो देखो दोस्तों षट संपत्ति में नहीं आता, ये साधन चतुष्टय में जरूर है परंतु षट संपत्ति में नहीं है। तो षट संपत्ति में केवल ये वाली चीजें हैं, यहां से ये ध्यान देंगे, यही षट संपत्ति की चीजें होंगी। तो केवल यहां पर 3 चीजें, और हम में भी 3 चीजें ही छांटने लिखा गया। तो बी सी डी, बी सी और डी, ये जहां पर भी है वो हमारा करेक्ट होगा। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है और आपको भी आशा करता हूं यही दिख रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी सी और डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 32। इसमें ध्यान रहेगा दोस्तों कि आपके पास जो पेपर है हो सकता है उसमें 32 नंबर पर प्रश्न कोई और दिखा रहा हो। तो उसके लिए आप अपनी क्वेश्चन आईडी को मैच करेंगे, यहां से कंट्रोल F करेंगे या फिर फाइंड इन पेज करेंगे। जैसे ये नंबर डालेंगे 5362284068, तो आपको ऑटोमेटिकली अपने पास यह प्रश्न दिखा देगा, आपका कंप्यूटर, आपका मोबाइल। तो इसमें जब प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, असंशन एंड रीजनिंग का ये प्रश्न है। इसमें देखते हैं, धीरे धीरे आसन प्राणायाम एवं षट क्रिया करने से ब्रोंकियल अस्थमा से प्रभावित पेशियां पुनर्जीवित हो सकती हैं। तो क्या यह सत्य है कि हमारे षटक्रिया आदि करने से जो ब्रोंकियल अस्थमा से जो हमारी इफेक्ट हो जाती है मसल्स, तो वो रेजुनेट हो जाती है, माने फिर से जीवित हो जाती है, माने फिर से अपने आप को रिकवर करने लगती है। हाँ बिल्कुल सत्य है। धोती से षटक्रिया जैसे देखें हम, धोती आदि है तो उनसे रिलैक्स मिलता है, दमा आदि के रोगियों को, प्राणायाम भस्त्रिका आदि है उनसे रिलैक्स मिलता है, और आसन जो होते हैं हमारे गोमुख आसन, उनसे भी रिलैक्स मिलता है। माने असर्शन हमारा जो है बिल्कुल राइट है। इसके बाद में हम तर्क देखें कि इसके पीछे तर्क क्या दिया जाता है, रीजन क्या है, इसका कारण क्या है। क्योंकि प्राणायाम एवं षट क्रियाएं शरीर से अशुद्धियों को दूर कर देती हैं,
है ना, और अशुद्धियां दूर करके एक दूसरे के सहायक के रूप में पूरक होती हैं, ये माने एक माने कंप्लीमेंट्री होती हैं। तो ये भी बात सत्य है, आर भी सत्य है, असर्शन एंड रीजन जो दोनों है वो हमें सत्य दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से जो हमारा ये प्रश्न है वो बिल्कुल राइट हो सकता है। तो क्योंकि व्याख्या भी सही है, क्योंकि तीनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं, पूरी पूरी आसन प्राणायाम षटक्रिया तीनों ऊपर थे और तीनों ही नीचे हैं और तीनों ही एक दूसरे के पूरक है, अशुद्धियों को दूर करते हैं, माने ये व्याख्या भी बिल्कुल सही है। अगर क्योंकि लगा करके देखें दोनों लाइनों में तो हमारा ये कारण सही दिखाई पड़ता है। तो हमारा जो व्याख्या भी बिल्कुल सही होगी और जो दोनों लाइनें जो है वो भी बिल्कुल, कथन भी बिल्कुल सत्य होगी। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर अगर हम देखें तो 1 नंबर जो ऑप्शन है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो 32वें का 1 नंबर ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या अंतराय के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो यह कहां से है प्रश्न, सबसे पहले बता देते हैं, योग सूत्र से है। योग सूत्र में कहां से है? यह समाधि पाद से है। समाधि पाद, समाधि पाद कौन सा अध्याय है? प्रथम अध्याय है हमारा, पहला अध्याय है समाधि पाद। तो ये ध्यान रखेंगे। अब इसमें अगर हम देखें, उत्तर देखें तो ये क्या पूछा है? अंतराय पूछा है। तो यहां पर पहले अध्याय में 30वां और 31वां दो सूत्र है जिसमें चित्त विक्षेप अथवा अंतराय अथवा सहभुआ आदि की बात की गई है। तो वहां पर देखें तो हम पहले 30वां अध्याय देखते हैं जिसमें कही गई है कि व्याधि, सत्यान, संशय, प्रमाद से, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थित तत्व, अनवस्थित तत्व। तो ये दोस्तों ये 9 क्या है? चित्त विक्षेपास्ते अंतराय। तो ये क्या है? अंतराय कही गई है, इसको अंतराय, ये ध्यान देंगे, ये इनको अंतराय कही है। कितनी हुई संख्या में? ये कुल संख्या में दोस्तों 9 है। तो योग दर्शन में कितनी अंतराय बताई गई है दोस्तों? ध्यान रखेंगे, 9 अंतराय बताई गई हैं। तो ये हुआ। तो अब यहां पर ये प्रश्न है कि अंतराय के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है? शामिल क्या क्या है हमारा? यहां पर 2 नंबर दिया गया अनवस्थित तत्व। क्या अनवस्थित तत्व है इसमें? हाँ बिल्कुल, यहां पर तत्व है, तो ये भी है इसमें शामिल है। तो ये करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। आलस्य क्या इसमें शामिल है? आलस्य भी शामिल है, यहां पर देखिएगा आलस्य यहां शामिल है इसमें। और अविरति क्या शामिल है इसमें? हाँ, अविरति ऑप्शन नंबर 3 जो है वो भी इसमें शामिल है। बट हमसे क्या पूछा गया कि कौन सा शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है? अंगमेज्यत्व इसमें कहीं भी आपको दिखाई नहीं देगा। तो अंगमेज्यत्व है क्या चीज, इसको भी जानना चाहिए। ये क्या है? सहभुव है, कि माने जब अंतराएं आ जाती है तो ये भी साथ में हो जाते हैं। यह सूत्र है फर्स्ट का 31 नंबर सूत्र। क्या क्या है? दुख, दोर्मनस्य, अंगमेज्यत्व, श्वास प्रश्वास, श्वास प्रश्वास विक्षेप सहभुव। तो इस प्रकार से ये जो है क्या है? आपके 5 सहभुव हैं, ये भी ध्यान रखेंगे, 5 सहभुव है। तो अंगमेज्यत्व क्या है? सहभुव में शामिल है, यहां ध्यान देंगे। तो माने अंतराय में शामिल नहीं है। तो इसके अनुसार जो प्रश्न पूछा गया उसके अनुसार जो हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए वो क्या होगा? हमारा अंगमेज्यत्व हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे ने आंसर गलत कर दिया है, हो सकता है सही से पढ़ा ना हो, है ना। तो ये चीज ध्यान देंगे। इसमें जो राइट आंसर है हमारा कौन सा, उधर ध्यान देंगे आप। और प्रश्न संख्या मिलाने के लिए प्रश्न कौन सा है, तो यहां से आप क्वेश्चन आईडी को सर्च करेंगे अपने पीडीएफ में, आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? अंगमेज्यत्व। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे। अब आगे चलते हैं 34 नंबर प्रश्न पर। श्वेताश्वतर उपनिषद के अनुसार पंच महाभूत के सम्यक उत्थान से संभव है। सब प्रश्न है दोस्तों, बस एग्जामिनर ने पूछा अपने स्टाइल में, इसलिए वो टिपिकल लगा है बहुत से बच्चों को। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता हो, अगर किसी ने मास्टर कर रखी है तो इसमें अगर दोस्तों ध्यान देंगे हम, पंच महाभूत के सम्यक उत्थान से संभव है, ये पूछा है। एक्चुअल में ये सूत्र कहां से है? दूसरे अध्याय में अगर हम बात करें श्वेताश्वतर उपनिषद की, तो दूसरे अध्याय में 12वां जो सूत्र है वहां से ये प्रश्न है। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो जब पंच महाभूतों के बारे में वर्णन किया जा रहा है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, तेज, आकाश, ये जो है अखिल बोला गया है, अनिल बोला गया है, खे बोला गया है आकाश को। तो इस प्रकार से वहां देखेंगे तो वहां पर आगे सूत्र पूरा करते हुए कहते हैं न रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम, प्राप्तस्य
योगाग्निमयम शरीरम। तो ये जब आप देखेंगे तो वहां पर आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये वहां कहा गया है, तो बाकी का सूत्र आप देख लेंगे ग्रंथ में क्या कहा गया है। तो यहां से दोस्तों छांट करके बताइए कि क्या क्या एग्जैक्ट उत्तर हो उसके। तो और ये लाइन बहुत फेमस है दोस्तों श्वेताश्वतर उपनिषद की। कल को ये सूत्र आ सकता है कि न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु, यह किस उपनिषद से ली गई लाइनें हैं, है ना, कहां की ये मुख्य लाइनें हैं। तो श्वेताश्वतर की ये ध्यान रखेंगे इस चीज को, ये फेमस लाइन है। तो ये दोस्तों ध्यान रखेंगे कि इसमें अब क्या क्या है कि उसको क्या नहीं होता, रोग नहीं होता, माने रोग रहित अवस्था पंच महाभूत के होने से ये चीजें बताई गई है वहां पर। और जरा नहीं होती, जरा माने बुढ़ापा नहीं होता, और मृत्यु नहीं होती माने मृत्यु। ए बी सी और तो कुछ भी नहीं है इसमें, तो ए बी सी जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर। तो ये दोस्तों आप सूत्र को मिलाएंगे पूरा पूरा पंच महाभूत से ये कहा गया है। शुरुआत सूत्र के शुरुआत में जो है हमारा मंत्र है, यह पूरा पूरा उस श्लोक के शुरुआत में जो है ये पंच महाभूत की व्याख्या की उन्होंने, और उसके बाद में इन्होंने ये बात बोली है। तो इस तरीके से ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता था कि श्वेताश्वतर उपनिषद के अनुसार योग की अग्नि प्राप्त करने के बाद साधक में क्या क्या चीजें हो जाती हैं, तो ये उससे भी बन सकता है प्रश्न, ऐसे भी पूछा जा सकता है। बट इन्होंने टिपिकल करने के लिए प्रश्न को पंच महाभूत के सम्यक उत्थान से संभव क्या है वो प्रश्न पूछ लिया है। तो इस तरीके के प्रश्नों में दोस्तों आपको फिर पूरी स्टडी करनी जरूरी हो जाती है, ऑथेंटिक। तो यहां पर अगर आप प्रश्न बच्चे देखना चाहते हैं तो क्वेश्चन आईडी नीचे दी गई है, उसको मैं दिखा देता हूं, आप इससे देख सकते हैं। प्रश्न आईडी आप मिला सकते हैं, यहाँ पर ये जो प्रश्न आईडी है इससे आप प्रश्न को सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 35 नंबर। इसमें दोस्तों यहां पर दो सूची दी गई है, सूची 1 और सूची 2, यहां पर मिलान करना है हमें। अगर यहां पर हम देखें तो ए जो है धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य, ये कहां से प्रश्न है देखते हुए मालूम पड़ रहा है कि बुद्धि जो है सांख्य दर्शन के अनुसार बुद्धि, वहां से ये प्रश्न किया गया है। बुद्धि के दो लक्षण अलग अलग हो जाते हैं। दो माने वैसे तो 8 लक्षण है इसके बुद्धि के, तो दो भागों में डिवाइड हो जाता है। एक तो सात्विक बुद्धि हो जाती है जब सात्विक गुण बड़ा होता है तब, और एक तामसिक जब बड़ा होता है, तमोगुणी जब हावी होता है तामसिक रूप में। तो तामसिक बुद्धि और सात्विक बुद्धि के 4 गुण हो गए, है ना, लक्षण या गुण कह दीजिए आप। तो इसमें सात्विक से क्या होता है, धर्म होता है, ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य, ये कहा गया है। और तामसिक बुद्धि से क्या होता है, इनका विपरीत हो जाता है, धर्म से अधर्म होता है, ज्ञान का अज्ञान होता है माने विपरीत ज्ञान, वैराग्य से अवैराग्य माने आसक्ति, संसार में ही पड़े रहना, लिप्त रहना, ऐश्वर्य से अनैश्वर्य माने किसी प्रकार की जो विभूतियां हैं वो न मिलना। ऐश्वर्य का अर्थ डायरेक्टली ये किया जाता है, अगर आप सब्जेक्टिव रूप में पढ़ते हैं इनको, तो अष्ट ऐश्वर्य माने अष्ट सिद्धियां जो होती है उनको ऐश्वर्य कह दिया जाता है। तो ये सात्विक बुद्धि के ये लक्षण होते हैं और तामसिक के ये लक्षण होते हैं, ये 4 इस प्रकार से 8 होते हैं। तो यहां पर बुद्धि के जो 4 सात्विक लक्षण है उनसे प्रश्न किया गया है। अगर आप देखेंगे सांख्य कारिका जो है, योग सांख्य सूत्र जो है हमारा सांख्य दर्शन है, उसका एक ऑथेंटिक ग्रंथ आज है सांख्य कारिका, जो कि ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित है। तो उसमें बताया गया है, उसकी अगर सांख्य कारिका नंबर अगर आप देखेंगे 44 और 45 जो सांख्य कारिका जो सूत्र है, माने सांख्य कारिकाएं बोली गई है, प्रत्येक सूत्र को वहां कारिका कहा गया है। तो 45 और 44 और 45 कारिका में कहा गया है कि धर्मेण गमन ऊर्ध्वम, कि धर्म से क्या होता है कि ऊर्ध्व गमन होता है, धर्मेण गमन ऊर्ध्वम, तो धर्म से ऊर्ध्व गमन होता है, वहां बताया गया है। आगे धर्मेण गमन ऊर्ध्वम गमन अधस्ताद भवत्य अधर्मेण, माने अधम ऊपर तो धर्म से जाया जाएगा और नीचे जाया जाएगा तो अधर्म से जाया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ना। ज्ञानी न च अपवर्गो, कि ज्ञान से कहां होगा अपवर्ग मिलेगा, ज्ञानी न च अपवर्गो। आप सूत्र दोस्तों ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका में देख सकते हैं, 44 और 45 नंबर जो कारिका है वहां से मिला सकते हैं। तो ज्ञान से क्या होगा, अपवर्ग की प्राप्ति होती है। और विप्रयाद इष्यते बंध, की विप्रयाद ज्ञान के विपरीत माने विपरीत ज्ञान से क्या होगा कि बंधन हो जाएगा, इससे अपवर्ग होगा माने मुक्ति हो जाएगी ज्ञान से। और वैराग्य की बात की जाए आगे सी है जो वैराग्य, कि वैराग्यात प्रकृति लय, वैराग्य से क्या होता है प्रकृति लय हो जाता है। संसारो भवति राजस रागात, कि अगर राजसिक राग होगा माने संसार में राग रहेगा तो संसार पैदा होगा माने संसार के प्रति रहेगा, और वैराग्य हो जाएगा अनासक्त हो जाएगा तब प्रकृति में लय हो जाएगा माने प्रलय, प्रधान में लय हो जाना, प्रकृति में लय हो जाना, ये हो जाएगा। और इसमें देखें ऐश्वर्य में, तो ऐश्वर्याद अविघातो, तो ऐश्वर्य से क्या होगा अविघात हो जाएगा। और विप्रयात तद विप्रयास, माने इसके ऐश्वर्य के विपरीत से माने अन ऐश्वर्य से क्या होगा, इसका विपरीत है विघात, माने
संसार में लिप्त हो जाएगा, माने कमजोरी आ जाएगी उसको। एक तरह से कहा जाए, इसको मैं बताऊं कि विघात शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है सूक्ष्म शरीर को पीड़ा देना, माने सूक्ष्म शरीर को पीड़ा मिलती है इससे, है ना। ऐश्वर्य नहीं होगा तब तब ऐश्वर्य से तो अविघात हो जाएगा, जो भी आपकी पीड़ाएं हैं वो नष्ट हो जाएंगी। तो इस प्रकार से ये आपका मिलान हो गया। तो अब इसमें राइट आंसर मिलाएंगे तो ए का 3 होना चाहिए, तो ए का 3 केवल इसी में है, और बाकी आंसर भी आप मिला लेंगे इसमें देख करके कि A3 हुआ तो B का क्या है, B का अपवर्ग, B का 4 ठीक है, C का 1 बिल्कुल ठीक है, प्रकृति लय वैराग्य से। ऐश्वर्य से क्या होता है, अविघात होता है, बिल्कुल ठीक है D2। तो अब इन दोस्तों, अब इतना नहीं है कि आपने प्रश्न देखा और आगे चले गए, अब इनको रट लीजिएगा। इन फ्यूचर हो सकता है आपसे अकेला पूछ ले जाए कि सांख्य कारिका के अनुसार या सांख्य दर्शन के अनुसार धर्म का क्या गुण बताया गया है, ऊर्ध्वगमन बताया गया है। ज्ञान से किस चीज की प्राप्ति होती है, अपवर्ग की, वैराग्य से, प्रकृति लय होता है, ऐश्वर्य से अविघात होता है। के लक्षण कितने बताए गए हैं, 8 लक्षण बताए गए हैं। सात्विक के कितने हैं, 4 हैं, और तामसिक के कितने हैं, ये भी 4 हैं। तो ये भी ध्यान रखेंगे कौन से किस तरीके से हैं, बस विपरीत है चारों चारों, इस प्रकार से ध्यान रखें। इस प्रश्न की क्वेश्चन आईडी आप देख लेंगे ध्यान से। नेक्स्ट प्रश्न है 36, योगाभ्यासों की अध्यापन विधियां। एक पुस्तक है दोस्तों, डॉक्टर ML गोरोटे, कैवल्य धाम द्वारा प्रकाशित। इनके अनुसार किन आसनों के अभ्यास से निश्चल खिंचाव और पेशियों में स्वस्थ तान होता है। तो खिंचाव और स्वस्थ तान, तो माने खिंचाव पता ही है आपको, और स्वस्थ तान माने मसल टोन होता है। मसल टोन दोस्तों क्या होता है, हमारी जो मसल्स होती है नॉर्मल अवस्था में जो खिंची हुई रहती है, हमारी गाल की अवस्थाएं, अडल्ट एज में हमारी गाल की जो मसल्स हैं वो खिंची हुई है, हमारी जंघाओं की मसल खिंची हुई है, हमारे हाथों की मसल खिंची हुई है, पेट भी खिंचा हुआ है। बट जैसे जैसे ओल्ड एज आती है लटकने लगती है, जिससे झुर्रियां दिखाई देती है, पेट की मसल्स लटक जाती है, वक्षस्थल के मांसपेशियां होती है वो लटक जाती है, पैरों की मांसपेशियां हल्की हो जाती है, तो माने मसल टोन नहीं रहता। तो अगर मसल टोन अच्छा रखना है तो उसके लिए क्या है, कहते हैं आसन कीजिए। तो कौन से आसन करने चाहिए, क्या ध्यानात्मक आसन करने चाहिए जैसे सिद्धासन, पद्मासन, उनसे, या शिथिलात्मक माने रिलैक्स देने वाले, ध्यानात्मक माने मेडिटेटिव आसनास। मेडिटेटिव में कौन से होते हैं, जो चौकड़ी पद्मासन लगाते हैं आप, सिद्धासन होता है, मुक्तासन होता है, सुखासन। शिथिलात्मक की बात की जाए तो जो रिलैक्स देते हैं आपको, जैसे मकर आसन हो गया, शवासन हो गया, क्या ये आसन होते हैं। और अगर बात की जाए क्या शिथिलात्मक और ध्यानात्मक दोनों, तो ये भी मालूम नहीं पड़ते। तो इसमें संवर्धनात्मक आसन जो होते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टिमुलेटिंग आसनास, जो स्टिमुलेट करते हैं बॉडी को, माने खींचते हैं। तो डायरेक्ट प्रश्न से उत्तर मिल सकता है आपको, खिंचाव माने जैसे ताड़ासन हो गया आपका, चक्रासन हो गया, आदि प्रकार के धनुरासन, पश्चिमोत्तानासन, जितने भी आसन है संवर्धनात्मक आसन है। तो ये सभी के सभी आसन जो होते हैं आपकी मसल टोन को बनाए रखने के लिए जरूरी होते हैं। तो संवर्धनात्मक आसन जो होते हैं, 3rd नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये ध्यान देंगे दोस्तों, बिल्कुल यही जो है 3rd नंबर आपका ऑप्शन एक्यूरेट होना चाहिए, क्योंकि इनसे ज्यादा आपके मसल्स पर खिंचाव नहीं पड़ता है बाकी चीजों से। संवर्धनात्मक आसन काफी टाइप के होते हैं, उन्हीं से आप शरीर पर इफेक्ट पड़ता है। तो 3 नंबर जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो बच्चे ने जो प्रश्न किया है, चूज किया ऑप्शन, वो गलत है। तो यहां पर आप 3rd नंबर जो प्रश्न है उसी को सिलेक्ट करेंगे, समर्थनात्मक आसन माने स्टिमुलेटिंग पोस्चर्स। तो ये आपके एग्जैक्टली आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन आईडी आप सर्च कर सकते हैं अपने पेपर में और वो मिलान कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 37 नंबर प्रश्न। 37 नंबर प्रश्न, गेरन संहिता के अनुसार शांभवी जायते ध्रुवम की शांभवी किस से होती है, माने इन्वर्टेड कॉमा बंद करके ये श्लोक संख्या मैंने पूछा है कि कहां से है। ये हिंदी में लिख सकता था एग्जामिनर, बट उसने संस्कृत में लिखा। माने क्या पूछना चाह रहा है कि बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको संस्कृत भी आनी चाहिए। क्यों, क्योंकि हमारे योग के जितने भी ग्रंथ हैं मोस्टली सारे के सारे ही 99.9% सारे के सारे संस्कृत से संबंधित है, माने संस्कृत आपको थोड़ी बहुत आनी ही चाहिए। तो शांभवी का जो बताया गया है वो कहां से बताया गया है, आप जब त्राटक का अभ्यास करते हैं तो शांभवी की सिद्धि होती है। तो माने आपका अभ्यास जो है शांभवी आ जाएगा। 38 नंबर प्रश्न में भी सूची दी गई है 1 और सूची 2, मिलान करना है। तो यहां पर दोस्तों कॉमन सेंस का प्रश्न है, बिल्कुल इजीली हो सकता है थोड़ा सा ध्यान देने से। आसन की बात करें तो आसन इनमें से कौन सा है, सेतुबंध आसन है। विपरीत करनी क्या है, विपरीत करनी एक मुद्रा है, हम जानते हैं 25 मुद्राओं में से एक मुद्रा, या गेरन संहिता के अनुसार 25 मुद्राएं उनमें से एक है, हठ प्रदीपिका के अनुसार 10 मुद्राएं हैं उनमें भी शामिल है ये। और बाकी बात करें प्राणायाम, प्राणायाम अथवा कुंभक जिसको हम बोलते हैं, तो ये कौन सा सूर्य भेदी कुंभक है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, हम जनरली कपालभाति प्राणायाम कहते हैं, बट कपालभाति एक षटक्रिया है, माने षटकर्मों में शामिल है, क्रिया है ना।
माने शुद्धि क्रिया जो शुद्धि में सहायक है। तो इस प्रकार से ये आपका प्रश्न हो जाते हैं। तो ए का 3 होना चाहिए यहाँ पर। तो ए का 3 किस में है दोस्तों? ए का 3 केवल और केवल पहला जो ऑप्शन हमारा वहीं पर है। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा। बी में होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। सी में 1 होना चाहिए, ये भी ठीक है। और डी का जो है 2 होना चाहिए, ये भी ठीक है। माने ये बिल्कुल हमारा प्रश्न का उत्तर जो है एक्यूरेट वो क्या है? आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। प्रश्न की आईडी आप देख लेंगे, मैं प्रश्न की आईडी आपको दिखा देता हूं। इस प्रश्न की आईडी देख लेंगे और इसी को आप सर्च करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गेरंड संहिता के अनुसार खेचरी सिद्धि मापनुयात। यहां पर भी देखिए दोस्तों, प्रश्न एग्जैक्टली पूछ सकता था एग्जामिनर आपसे कि खेचरी किससे होती है, खेचरी की सिद्धि, बट उसने जानबूझ करके संस्कृत का भी आपका ज्ञान चेक करना चाह रहा है कि संस्कृत भी आपको आनी चाहिए। तो दोस्तों थोड़ी सी बेसिक संस्कृत है वो आपको आनी चाहिए, क्योंकि लिपि सेम है, देवनागरी लिपि है संस्कृत की भी और हिंदी की भी, बट बेसिक जो है था आपका क्लियर होना चाहिए। तो खेचरी सिद्धि किससे होगी? अभी मैंने आपको डिस्कस किया था कि नेति से जो है हमारी खेचरी सिद्धि। ऑप्शन रखे एग्जामिनर ने, बस केवल यहां बदल दिया कि खेचरी सिद्धि किससे होगी। तो दोस्तों नेति से जो है खेचरी की सिद्धि होती है गेरंड संहिता के अनुसार। ये क्लियर कर लेंगे। ऑप्शन नंबर 2 है जो हमारा यहां पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 40 नंबर प्रश्न, हमारा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न जो है, पार्ट नंबर 4 जो हम कर रहे हैं इसका अंतिम प्रश्न है 40 नंबर प्रश्न। गेरंड संहिता के अनुसार स्थिरता को किस माध्यम द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो ये कहां से प्रश्न है? गेरंड संहिता की जब शुरुआत होती है तो वहां पर सप्तांग योग बताया गया है, तो वहां से ये प्रश्न आया है। तो सप्तांग योग में क्या क्या शामिल है पहले देख लेंगे क्रमानुसार। तो सप्तांग योग अगर देखते हैं हम गेरंड संहिता में, तो वहां पर लिखा गया है षटकर्मणा शोधनम च। षटकर्म से क्या होता है? शुद्धि होती है, माने शोधन होता है। सभी के सातों अंक पता होना चाहिए दोस्तों, तभी हम इस प्रश्न को इजीली कर सकते हैं। अगर आपको पता है तो आप करके आगे जा सकते हैं, बट क्योंकि एक्सप्लेनेशन हमें डीप करनी है, एक एक चीज का हमें पहले से पता होगा, तो इन फ्यूचर ये प्रश्न फिर से आता है। और यही प्रश्न अलग अलग अर्थों में बहुत बार आ चुका है दोस्तों, एक भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें ये प्रश्न न आया हुआ हो सप्तांग योग से। और यहां पर भी बच्चे गलती कर जाते हैं बहुत बार, है ना। तो इस चीज समझ लेंगे। षटकर्म शोधनम च आसनेन भवेत् दृढ़म्। आसन से क्या होता है? दृढ़ता होती है, माने शरीर मजबूत होता है। ये गेरंड ऋषि के अनुसार है दोस्तों। महर्षि पतंजलि ने स्थिरता जरूर कहा है, परंतु यहां पर गेरंड ऋषि के अकॉर्डिंग पूछा है, तो गेरंड ऋषि क्या कहते हैं? आसन से दृढ़ता आती है। और मुद्रा या स्थिरता चैव, मुद्रा से क्या होता है? स्थिरता होती है, स्थिरता चैव। आगे बात की जाए प्रत्याहारेण धीरता, प्रत्याहार से क्या होता है? प्रत्याहार की बात की जाए तो धीरता माने धैर्य होता है। और अगर बात की जाए प्राणायाम लाघवम चैव, प्राणायाम से क्या होता है? प्राणायाम से लघुता आती है, माने लघुता माने लाघवम, या फिर इसको हल्कापन भी हम बोल सकते हैं। इसके बाद में बात करें ध्यानात् प्रत्यक्ष मात्मन है, ध्यान से क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष हो सकता है। और प्रत्यक्ष किसका? आत्मा का, आत्मनः, है ना, साक्षात्कार भी जिसको हम बोलते हैं उसका। और समाधिना निर्लिप्तम च, और समाधि से क्या होता है? निर्लिप्त अवस्था आती है। निर्लिप्त माने जैसे कि कमल का जो पत्ता होता है वो पानी में डूबा रहता है और फिर भी वह टच नहीं रहता, कीचड़ में डूबता नहीं है, उससे अलग रहता है। तो निर्लिप्त, ऐसे ही साधक जो होता है निष्काम भाव करता है, निष्काम भाव से कर्म करता है और निर्लिप्त रहता है, संसार में रहता हुआ भी संसारिक विषयों में फंसता नहीं, निर्लिप्तता की स्टेट आ जाती है। तो प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है? स्थिरता को कैसे प्राप्त करेंगे? तो स्थिरता कहां पर है? यहां है। तो किससे प्राप्त हो रही है? मुद्रा से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मुद्रा हो जाएगा। तो अब देखिए दोस्तों, इस बच्चे को प्रश्न आता होगा बट फिर भी इसने गलत किया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसने 4 चूज किया, तो ये हमारा ये सही नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या है दोस्तों? राइट आंसर जो होता है हमारा इस क्वेश्चन आईडी का ऑप्शन नंबर 1, माने पहली ऑप्शन क्वेश्चन आईडी, जो ऑप्शन आईडी पहली है 53 वाली, ये राइट हो जाएगी। इस प्रकार से हमारा पार्ट नंबर 4 जो है कंप्लीट हो चुका है। यदि आपका कोई क्वेश्चन रह गया है तो दोस्तों आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आप चैनल पर सबसे पहले नए आए हैं और आपको डेली नोटिफिकेशन चाहिए तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन को। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ में तैयारी कर रहे हैं तो ये मेरी वेबसाइट है जिस पर मैंने आपके लिए सारा का सारा कंटेंट 10 के 10 यूनिट डाल दिए हैं। वहां पर आप एक्सेस कर सकते हैं मेरे सारे के सारे 10 यूनिट्स को। वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपको 10 यूनिट्स दिखाई देंगे। इनमें से जहां चाहें जो चीज देखना चाहें वो देख सकते हैं इजीली। आप जैसे चाहें जब चाहें 24 घंटे कभी भी
इनको एक्सेस कर सकते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स को एज ए नोट्स आगे पीछे करके देख सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि इनमें आपको दिखाता रहेगा कि आपने कितना कर लिया है। ये देखिए जैसे ऑरेंज लाइन हो चुकी है, तो ऑरेंज लाइन आपको बताएगी कि आपको कब करना है, आगे कब पढ़ना है और कितना रह चुका है आपका सिलेबस, या आपने पूरा कवर कर लिया है। अगर आप इनको कर लेते हैं तो आपका 100% मैं मानता हूं नेट या जेआरएफ 100% दोस्तों पक्का हो जाएगा।